एनकाउंटर में घायल हुए हैं सरफराज और तालीम, और इस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आपको बताऊं कि उनके बाएं पैर में, सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी, तालीम के दाएं पैर में पुलिस ने गोली लगाई है। क्यों? क्योंकि ये भागना चाह रहे थे। दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं, क्योंकि इस एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत हो रही है। अखिलेश यादव आ गए और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, ये कार्रवाई हुई नहीं है, ये कराई गई है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। राम गोपाल के हत्यारों का हिसाब हुआ है। योगी की पुलिस ने 2 हत्यारों को एनकाउंटर में घायल कर दिया। हत्यारों का हिसाब इसलिए जरूरी था क्योंकि परिवार खून के बदले खून की मांग कर रहा था। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए, बस। खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ? योगी सरकार का इनकाउंटर। हाँ, खून बदले खून। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार में गुस्सा था। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। सीएम योगी ने परिवार को भरोसा दिया था कि न्याय होगा, और यकीन मानिए योगी ने जो बोला उनके अधिकारियों ने वो कर दिखाया। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है, और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। राम गोपाल के हत्यारे उसकी निर्मम हत्या के बाद नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर के पास ही उन्हें घायल कर दिया गया। लेकिन एनकाउंटर की सियासी गलियारों में भी गूंज है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। योगी के विरोधी योगी की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, हिसाब तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच सीधे रुक करेंगे क्योंकि तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। बहराइच हिंसा और आगजनी पर एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है। वो कह रही हैं आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यानी कि रासुका लगेगी। ये कह रही हैं रासुका के तहत कार्रवाई होगी, यानी अब क्लियर है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन 5 पर अब रासुका लगेगी, उन पर लगेगी एनएसए के एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया। हम वैभव के पास एक बार जा रहे हैं। वैभव, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? 5 को पकड़ा गया है, उनमें से 2 अस्पताल में हैं, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि बार बार बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि एक की मौत हो गई है। इस वक्त वहां से अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। हाँ। और सबसे पहली बात यह है कि संदेश लाउड एंड क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के बाहर की तस्वीर और आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो 2 आरोपी हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी, सरफराज और तामिल, इन दोनों की स्थितियां फिलहाल जो है वो स्थिर है, यानी कि खतरे से बाहर है। क्योंकि खुद इस एनकाउंटर के बाद वृंदा शुक्ला जो एसपी बहराइच की हैं वो अस्पताल
अस्पताल पहुंचती हैं और अस्पताल से जब वो बाहर निकलती है तब उनके हेल्थ को लेकर वो ब्रीफ करते हुए बताती है कि पहले मुठभेड़ कैसे हुई, मुठभेड़ के दौरान जिस वेपन का इस्तेमाल हत्या में किया गया था राम गोपाल की, उसी वेपन को नानपारा के उस इलाके में छिपा कर रखा गया था, जिस वेपन की बरामदगी के लिए पुलिस तामिल और सरफराज को लेकर उस स्पॉट पर जाती है। लेकिन उन लोगों ने पहले से ही उस वेपन को लोड करके रखा था। वहां पर पहुंचते ही वो सीधा फायर करने लगते हैं पुलिस पर और पुलिस आत्मरक्षा में जब गोली चलाती है। वैभव बताइए, आप जो बता रहे थे तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर इस वक्त सब लोगों का ध्यान बहराइच पर ही है और आप अस्पताल में मौजूद हैं। जी, पुलिस जब आत्मरक्षा में गोली चलाती है तो दोनों लोगों के पैर में ये गोली लगती है, जिसके बाद आनंद फानन में उन सभी दोनों आरोपियों को जो है वो अस्पताल में लेकर आया जाता है, क्योंकि अब तक के इस पूरे प्रकरण में 6 जो नामजद आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। और अब जब एसपी खुद ये क्लियर कर चुकी हैं कि उन 6 लोगों में से 5 लोगों को जो है वो अब तक गिरफ्तार किया गया है और जिनमें से सरफराज और तामिल नाम के 2 वो युवक जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से शामिल थे, जिनको सबसे पहले आरोपी जो है वो बनाया गया था, उन लोगों को एनकाउंटर में जो है वो घायल किया गया है और फिलहाल अस्पताल के अंदर दोनों लोग मौजूद हैं। बाहर सुरक्षा की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, क्योंकि बहराइच के अंदर बीते 2 से 3 दिनों में शांतिपूर्ण स्थितियां किस तरह से जो है वो अशांति में बदली थी, कैसे अब कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और कैसे बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े, इसके मद्देनजर अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा का व्यवस्था का जो पहरा है वो बहुत सख्त है। और जो आप बहराइच से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं एक बार एक और बड़ी खबर बता देती हूं, क्योंकि ये डेवलपिंग खबर है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से 2 को गोली लगी है क्योंकि वो भागने की फिराक में थे। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालीम को गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालीम को गोली लगी है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है, राघवेंद्र जरा बताइए, ये लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक इस एनकाउंटर के बाद हो रही है, ये भी कहा जा रहा है, जरा बताइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री थे शपथ ग्रहण में, वो क्या वापस लखनऊ पहुंच गए हैं? उनको ब्रीफ किया गया है। एसटीएफ चीफ ने बताया कि मुख्यमंत्री को फोन पर जानकारी दी थी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उस शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ और हो रहा था। यहां पर जो यूपी एसटीएफ है, जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि सख्त कार्रवाई हो, चूंकि वो पीड़ित परिवार के आंसू गिरे हैं मेरे सामने, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने न्याय में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ और सिर्फ बदला मांगा था कि जैसे उसके बेटे की बेरहमी से हत्या हुई है, जैसे उसके पति की बेरहमी से हत्या हुई है, उसी तरह का एक्शन वह परिवार चाहता है। और वह जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ ने दी थी। लिहाजा पल पल की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रही थी और खुद यहां पर डीजीपी कार्यालय से पूरी निगरानी की जा रही थी बहराइच में, आखिर बहराइच में क्या कुछ हो रहा था। लेकिन लोडेड बंदूक बरामद हुआ, लोडेड बंदूक, जिस बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, वह जब बंदूक बरामद हुई। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं राघवेंद्र,